अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं स्पैगेटी और मैकरोनी एक साथ, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के साथ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है लेमन का रस, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। हरी मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। टमाटर 2 अदद बड़े साइज़ के, इनको हमने चॉप कर लिया है। प्याज 2 अदद, इनको भी हमने चॉप कर लिया है। आलू 1 अदद। वीवर्स, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो यूज़ करें, अदरवाइज़ रहने दें। ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। चिकन बोनलेस मैरिनेट किया हुआ है। हमने लीमू, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, चिली सॉस और सोया सॉस लगा के इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। ये देखें, ये हमारे पास है तकरीबन आधा किलो के करीब। सोया सॉस 3 खाने के चम्मच। सिरका 2 खाने के चम्मच। चिली सॉस 1.5 खाने का चम्मच। वीवर्स, ये भी होममेड है, घर पे तैयार की हुई है। इंशाल्लाह किसी टाइम इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये है एल्बो की मैकरोनी, 1 पैकेट हम यूज़ कर रहे हैं। स्पैगेटी है, ये भी 1 पैकेट हम यूज़ कर रहे हैं। दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हमने 2 जग के करीब पानी लिया और इसको बॉयल आने तक पकने दें। ये देखें व्यूवर्स, पानी 1 बॉयल आने तक गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मैकरोनी का पैकेट डालते हैं। आपने मैकरोनी डालने के 2 मिनट के बाद ही स्पैगेटी को इस्तेमाल करना है। दो मिनट तक मैकरोनी को कवर करके पकने दें। अब हम इसमें स्पैगेटी यूज़ करते हैं। स्पैगेटी डाल देंगे और इसको भी बॉयल आने तक पकने के लिए रख देंगे। ये मैंने थोड़ी थोड़ी तोड़ के डाल दी है इसमें। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच के करीब घी या ऑयल यूज़ करते हैं ताकि ये आपस में चिपकने ना पाएँ और अलग अलग और खिली खिली रहें। ये हमने 2 चम्मच के करीब घी या ऑयल इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। ये देखें व्यूवर्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसे चेक करना है कि आया ये रेडी है या नहीं। आपने मैकरोनी और स्पैगेटी दोनों को निकाल के तोड़ के चेक करना है
अगर आपको ज़र्रा बराबर निशान मैक्रोनी का नज़र आए तो समझ लें कि आपकी मैक्रोनी और स्पगेटी तैयार है। अगर ज़्यादा हो तो इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हमने 1 कप घी डाला। घी गरम करने के बाद हम इसमें प्याज शामिल करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये प्याज हल्के से ब्राउन कलर में आ चुके हैं। जब इस तरह इसका हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से पकाएं। जब लहसुन अदरक की प्यारी सी खुशबू आने लगे तो फिर हम शामिल करते हैं टमाटर जो हमने चॉप किए थे। प्याज टमाटरों को भी हमने उस वक़्त तक पकाना है जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाएं। ये देखें टमाटर भी अच्छे से मेल्ट इसमें हो चुके हैं। घी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करते हैं सब्ज़ मिर्चों का जो हमने पेस्ट बनाया था। और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। हल्दी 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट 1.5 खाने का चम्मच, ये हम डालकर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते हैं। व्यूअर्स, जो भी आप कुछ बनाया करें, जो हम मसाला या ग्रेवी तैयार करते हैं उसको अच्छी तरह से भुना करें, फिर ही खानों का टेस्ट अच्छे से आता है। यह है सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 1.5 खाने का चम्मच, ये भी हम इसमें शामिल करते हैं। लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, ये हम इसमें शामिल करके मसालों के साथ अच्छी तरह भुनाई करते हैं। वीवर्स, इस स्टेज पे आप जितना ज़्यादा ग्रेवी को मसालों के साथ भुनेंगे, आपके खानों में मसालों का टेस्ट और फ्लेवर उतना ही अच्छा और रिच आएगा। ये है चिकन
मैरिनेट किया हुआ था हमारे पास, वो भी हम इसमें शामिल करते हैं। और साथ ही हम इसके आलू 1 अदद, पोटैटो वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और हम इसको अच्छी तरह से भूनते हैं कि हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए और वो वाइट कलर में हो जाए, तेल या घी ऊपर आ जाए और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। वीवर्स, अगर आप खाना दिल लगाकर और मेहनत से पकाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उससे बरकत भी अता करेंगे खानों में, और आपके खानों में जायका भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखें, खूब अच्छे से भुनाई करें, मिक्सिंग करें। अमूमन होता ये है कि इस स्टेज पे हम थोड़ी सी भुनाई करते हैं और अगला स्टेप ले लेते हैं। कोई भी सब्ज़ी, चिकन या कुछ भी ग्रेवी में डालते हुए उसकी अच्छे से भुनाई करें। इंशाअल्लाह आप ट्राई करें, आपके खानों में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखें व्यूअर्स, हमारी चिकन और जो पोटैटो थे अच्छी तरह से गल चुके हैं, लेकिन अगर आपने थोड़े से मोटे रखे हैं तो उसमें हल्का सा पानी ऐड कर दें। ये देखें व्यूअर्स, मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी डालकर इसको कवर करके पकने के लिए रख दिया है। अब हम इस स्टेज पे शामिल करते हैं मैक्रोनी और स्पगेटी। ये हमने इसको पानी से निकाल के इसको ठंडे पानी के साथ वॉश कर लिया था और इसको रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखें, अब हम इसको मिक्स करते हैं मसाले के साथ। वीवर्स, मैं 2 स्पून ले रही हूँ मिक्सिंग के लिए ताकि ये मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और फिर हम इसको कवर करके दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, जब ये इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। ये देखें वीवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखें व्यूअर्स, इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पर कवर करके रख देंगे। दम के बाद ये देखें इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। घर में बनाएं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें व्यूअर्स, मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।